पाकिस्तान इस वक्त शदीद सियासी मुआशी हर किस्म के बहरान का शिकार है और बिल्कुल जकड़ा हुआ है। और मुल्क में एमरजेंसी नाफिज है एक तरह की, और कारोबार सारे ठप पड़े हुए हैं। शरह सूद मज़ीद बढ़ाई जा रही है, बजट में मज़ीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, अदलिया और सियासत आमने सामने है, अजीब कश्मकश में है मईशत। और ऐसे में कुछ लोगों की क्यूरीज हैं कि सवाल ये है कि आप प्लॉट में इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, जैसे प्रॉपर्टी डाउन है और उसके साथ साथ सस्ती हुई है, तो क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो देखिए जी, प्लॉट लेने का सबसे बड़ा इस टाइम पे डिसएडवांटेज आपको ये है कि इसके लिए डिमांड डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि मुल्क में जो बढ़ता हाई इन्फ्लेशन है वो लीड कर रहा है परचेजिंग को, और वो लीड कर रहा है डिक्रीजिंग में। परचेजिंग की जो पावर है लोगों की उसको डिक्रीज कर रहा है, और उसके साथ साथ जो डिमांड है प्लॉट्स के लिए वो कम हो रही है, जिसकी वजह से प्लॉट में अभी रेजिडेंशियल प्लॉट्स में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ठीक नहीं है। नंबर 2 पे है अफोर्डेबिलिटी चैलेंज बन रहा है प्लॉट लेना एक मिडिल क्लास बंदे के हवाले से, जो बायर है, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि जो इन्फ्लेशन होता है वो इरोड्स करता है मनी, पैसे की कदर को, और जो पोटेंशियल बायर होता है उसके लिए इस वक्त मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदना बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, क्योंकि उसकी बाइंग पावर कम हो गई है। प्रॉपर्टी का जो बबल फटना था वो तो फटा ही, उसके साथ साथ जिस बंदे ने प्लॉट खरीदना था, बायर था, मिडिल क्लास था, पोटेंशियल बायर था, उसके हवाले से एक सबसे बड़ी बात ये है कि उस बंदे की बाइंग पावर कम होने से उसके लिए अफोर्डेबिलिटी चैलेंज बन चुका है प्लॉट इन्वेस्टमेंट करना। उसके बाद नंबर 3 पे बाज़ कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग क्या कहते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं। तो अभी इंटरेस्ट रेट हाई हुआ है, बोरिंग कॉस्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी की वजह से जो इंस्टॉलमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। लोग अब बैंक से भी कर्जा नहीं ले पा रहे, इंटरेस्ट रेट जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट्स होता है और मोर एक्सपेंसिव बना रहा है फाइनेंस करना प्लॉट इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोगों के लिए। तो इसकी वजह से भी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना अभी आपका ठीक नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस रिड्यूस हुआ है पाकिस्तान की मार्केट में। हाई इन्फ्लेशन ने जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी पैदा की है, और जो कि इन्वेस्टर्स के लिए हेजिटेट क्रिएट करी है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। उसके बाद हाल ही में गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्सेस में इजाफा कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है बजट में टैक्सेस के ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्सेस के ऊपर। तो ये इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो अगर इस वक्त आप प्लॉट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेना बहुत जल्द, क्योंकि हालात इतनी जल्दी बेकाबू हो चुके हैं, इतनी जल्दी काबू में नहीं आएंगे। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी प्लॉट इन्वेस्टमेंट की कम कर देगा, जो हायर प्रॉपर्टी टैक्सेस होंगे। उसके बाद पाकिस्तान में आप देखें तो इकोनॉमिक डाउनटर्न वैसे चल रहा है, हाई इन्फ्लेशन जो है वो इस चीज़ की सिम्टम है ब्रॉडर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, तो जो लीड कर रही है प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ को डिक्रीज करने में। उसके बाद ये है कि प्लॉट इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी कम हो चुकी है, क्योंकि डिमांड कम होने से आप उसको सेल नहीं कर पा रहे और महंगाई की वजह से कोई इसको खरीद नहीं पा रहा। तो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है वो कम हो चुकी है और लोगों के लिए चैलेंज बन चुका है, जो पहले से प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं 2022 में, जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। उसके बाद ये है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लोग प्रॉपर्टी को छोड़कर ब्लैक मार्केट के अंदर करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके ऑल्टरनेटिव आप देखें तो सिल्वर इन्वेस्टमेंट हैं। ऐसी बहुत सारी सरमायाकारियाँ जिनमें शॉर्ट टर्म लोगों को फ़ायदा हो रहा है। म्यूचुअल फंड्स में लोग पैसा लगा रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लोग पैसा लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अनप्रेडिक्टेबल मार्केट कंडीशन है पाकिस्तान के अंदर। इस टाइम पे जो लोग प्लॉट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पाकिस्तान की जो मार्केट कंडीशन है, हो सकता है कि आप आज अगर 40 लाख का प्लॉट लेते हैं तो इससे और ज़्यादा महंगाई हो जाए, हालात थोड़े से अगर और बेकाबू हो जाते हैं तो वो आपका 40 लाख का प्लॉट 30 लाख रुपए में भी नहीं बिकेगा, अगर आपको इमीडिएटली जो है वो कैश की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद पाकिस्तान की करेंसी की आए दिन गिरती चीज़ जो मार्केट है वो लोगों के इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएट कर रही है, खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, जिन लोगों ने आज से पहले डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट की थी। आज उनकी अगर डॉलर प्राइस को देखें तो कंपैरेटिवली उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हैं, वो इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई जितना अगर वो डॉलर्स को होल्ड करते उनको प्रॉफिट जनरेट होता। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आखिर में बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सियासी कशीदगी है, अदलिया कशीदगी है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक जंग का समा बना हुआ है सियासतदानों में।
तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप प्लॉट इन्वेस्टमेंट करें। अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको कहीं पर बेहतरी नज़र आती है, इन सारी चीज़ों को ऊपर आपको लगता है कि आपकी प्लॉट या इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, आपको रिटर्न देगी और शॉर्ट टर्म में देगी, तो आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।